नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करते हैं हम विस्तार के साथ। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने गुप्तार घाट व मरी माता मंदिर में विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने गुप्तार घाट पर राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनाए जा रहे सार्वजनिक शौचालय में जारी प्लास्टर कार्य में सीमेंट और मोरंग का औसत मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर संबंधित जेई को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही मानक के अनुरूप कार्य कराए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने सरयू नहर खंड द्वारा कराए जा रहे गुप्तार घाट की सीढ़ियों और पाथवे आदि का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने पाथवे के किनारे लगाए गए इंटरलॉकिंग को कई जगह पर खुदाई कराकर इंटरलॉकिंग में लगाए गए ईंट और उसके नीचे डाले गए जीएसबी गिट्टी की मोटाई का निरीक्षण किया, जिसमें गुणवत्ता बेहद खराब पाए जाने पर संबंधित जेई और एई को प्रतिकूल प्रविष्टि देने तथा अग्रिम आदेश तक वेतन निर्गत करने पर रोक लगाने के साथ ही निर्धारित सही समय सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। मां सीता के जन्म स्थल में जन्मी और भगवान राम की जन्म स्थली को अपना कर्म स्थल बनाने वाली किन्नर ने आज अनोखी परंपरा की शुरुआत की, जो आज कायम है। इस अनोखी परंपरा के जरिए समाज में किन्नरों के प्रति आदर का भाव बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं समाज सेवा के जरिए सत्ता के गलियारों तक कदम रखने वाली किन्नर गुलशन बिंदु की, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी शिष्या पिंकी सामाजिक कार्यों को गति दे रही हैं। गरीबों को संबल प्रदान करना और असहाय बच्चों को शिक्षा, विवाह समेत कई सामाजिक कार्य गुलशन बिंदु के किन्नर शिष्यों की ओर से आज भी कराए जा रहे हैं। सीतामढ़ी में जन्मी किन्नर समाजसेवी गुलशन बिंदु ने जो परंपरा शुरू की थी, उसके शिष्य उसे महत्व दे रहे हैं। पिंकी मिश्र किन्नर समाज से हैं, अयोध्या में रहती हैं और किन्नर गुलशन बिंदु को अपना गुरु मानती हैं। लिहाजा पिंकी भी अब समाजसेवी गुलशन बिंदु के राह पर चल पड़ी हैं। कहती हैं कि मैं अपने गुरु की तरह समाज की सेवा तो नहीं कर सकती, लेकिन जितना बन पड़ेगा उतना वो करेंगी। अपने संरक्षण में 5 बेटियों और 2 बेटों को उन्होंने रखा है। एक बेटी की शादी हो रही है, बाकी 4 बेटियां और एक बेटा पढ़ रहे हैं। एक बेटा अभी छोटा है। किन्नर पिंकी मिश्रा ने आज कहा कि हमें समाज के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। अयोध्या के एक निजी लॉन में संपन्न हुआ विवाह समारोह। किन्नर पिंकी ने इस विवाह समारोह को संपन्न कराया। क्या कहती हैं पिंकी मिश्रा, सुनिए आप। अयोध्या फैजाबाद की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि माता रानी करे कि मेरे जजमान बने रहे और मेरे पूरा अयोध्या फैजाबाद की जनता बनी रहे, खुशहाल रहे, कि परमात्मा करे उनका परिवार बढ़े। उन्हीं का दिया हुआ है। और एक बेटी ये है, अभी 4 बेटी मेरी और हैं। 5 बेटी हमने गोद लिया, बचपन से पाला, अपने पास रखा, पढ़ा रही लिखा रही, जितना वो पढ़ेंगी। इसकी पढ़ाई पूरी हो गई, अपना मिल गया शादी, लड़का मिल गया, शादी कर दे रही है। ये भी हमारी बेटी है और 4 शादी भी हमें और करनी है। जी, हमें जो है सबसे पहले तो स्वर्गीय गुलशन बिंदु जी की मैं चेला हूँ, ठीक है। और मैंने अपने गुरु को देखा, मैंने देखा कि उन्होंने एक नहीं 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 शादियाँ करवा चुकी हैं। तो कम से कम गुरु ने इतना किया तो चेले का भी फर्ज बनता। अगर गुरु ने 1 रुपया किया है तो चेले का फर्ज बनता कि 1.5 रुपया 2 रुपया उसको करे। रामलला के दर्शन अवधि को बढ़ाने की बात को ट्रस्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सुरक्षा कारणों के चलते कहा है कि समय बढ़ाना संभव नहीं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज कहा कि दर्शन अवधि बढ़नी चाहिए, पर सुरक्षा कारणों से संभव नहीं हो पा रहा है। सभी कठिनाइयों को समझने की जरूरत है। हनुमानगढ़ी कनक भवन जैसी स्थितियां राम जन्मभूमि दर्शन के लिए संभव नहीं। ठाकुर जी की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा और स्थानीयों की सुरक्षा का भी सवाल है। सुरक्षा कारणों से दिन में ही यहां पर दर्शन हो सकता है। अरे अब दिन छोटा हो रहा है, अवधि कैसे बढ़ेगी? सब देखो, होना तो चाहिए। प्रशासन भी सोचता है, पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी ये महसूस करते हैं, लेकिन आप अयोध्या के लोग हैं, आप व्यवहार देखिए। आप याद करिए
5 जुलाई 2007 या 5 जुलाई 2005। उसके बाद भी 2-4 बार कोई ना कोई लोग पकड़े गए वहाँ। इसका विकल्प आपके पास, मेरे पास क्या है? अयोध्या के तुलसीदास योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय में 2 दिवसीय आयुर्वेद कुंभ आज से आरंभ हो गया। यूपी के इतिहास में पहली बार अयोध्या में आयुर्वेदिक कुंभ का आयोजन किया गया है। वासुदेव घाट स्थित तुलसीदास योग एवं चिकित्सालय परिसर में शनिवार व रविवार को आयोजित हो रहे कुंभ में करीब 2000 आयुर्वेदिक डॉक्टर शामिल हुए। इतना ही नहीं, वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक लंदन के पर्यवेक्षक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड लंदन से आशीष मिश्र भी इस कुंभ में पहुंचे। उद्घाटन हनुमानगढ़ी के महंत व संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास व संकट मोचन सेना के कार्यवाहक अध्यक्ष पुजारी हेमंत दास ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर कई महंतों की मौजूदगी रही। कुंभ में सुश्रुत संहिता का अद्वितीय पाठ हुआ, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का कीर्तिमान स्थापित करेगा, जिसके लिए यहां वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड लंदन के पर्यवेक्षक लंदन से आशीष मिश्र पहुंच गए हैं। कार्यक्रम के संरक्षक और हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास ने बताया कि कार्यक्रम के लिए देश के प्रमुख आयुर्वेदिक चिकित्सकों में महाराष्ट्र के पूर्व निदेशक आयुर्वेद अनंत बी धर्माधिकारी, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पनवारी लाल गौड़ के अलावा अन्य लोग पहुंचे हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष वैद्य अभय नारायण मिश्र, निदेशक जीवन अमृत ने बताया कि अयोध्या में राम हैं तो राम का ज्ञान कराने वाला ग्रंथ रामचरितमानस भी है। सर्वप्रथम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में ये प्रथम ऐसा है कि जो आयुर्वेद कुंभ का शुभारंभ हुआ है, और ये 2 दिवसीय है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जीवन अमृत और संकट मोचन सेना की है। और अभय नारायण मिश्र जी हमारे बगल में हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और हम लोगों की ऐसी मंशा, ऐसी सोच, ऐसी इच्छा है कि अभी कोरोना काल आपने देखा ही है किस तरह से आयुर्वेद की ही बदौलत इतने लोगों की जानें बच सकी हैं। और ये हम लोगों के हृदय में पहले से ही चल रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आयुर्वेद को प्रोत्साहन दिया जाए और जन जन तक आयुर्वेद पहुँचे। तो इसमें कहाँ से जो वैद्य आए? भारतवर्ष के हैं और तमाम ऐसी कंपनियां भी हैं, तमाम ऐसे स्टॉल भी लगे हैं, आप देख सकते हैं। बाहर विदेशों के भी यहाँ तक आए हैं और निश्चित है जो है आयुर्वेद को एक बढ़ावा मिलेगा। महाराज जी, आज वर्ल्ड आयुर्वेद को अभी आपने देखा है कि किस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी में अयोध्याधराज श्री हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से एवं परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव श्री श्री खैराट श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज एवं उनके उत्तराधिकारी परम पूज्य श्री संजय दास जी महाराज के संरक्षण में आज अयोध्या एक इतिहास रचा, जिसमें सुश्रुत संहिता पर सबसे बड़ी क्लास का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में एक अपना अटेम्प्ट दर्ज किया। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की कृपा से यह कार्य सफल हुआ। मैं सर्वप्रथम सभी हमारे साथ जुड़े हुए सभी युवा वैद्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, समस्त गुरुजनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कोई किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं, ये जितने भी लोग यहाँ से देश के प्रत्येक कोने से यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनका विशेष धन्यवाद देता हूँ। एवं सर्वप्रथम परम पूज्य श्री महाराज जी का धन्यवाद देता हूँ कि रिकाबगंज स्थित तनिष्क के शोरूम के सामने से सुरक्षा कर्मी गार्ड की बंदूक चोरी हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही। रिकाबगंज क्षेत्र में स्थित शोरूम के गेट पर सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात जितेंद्र यादव, अनिल पांडे, अभिषेक तिवारी, हरिनाथ पांडे प्रतिदिन ड्यूटी पर यहां पर आते हैं। बीती रात लगभग 1:45 पर शोरूम के सामने कुर्सी पर बैठे जितेंद्र यादव की बंदूक को किसी ने चोरी कर लिया। इसकी सूचना सुरक्षा कर्मियों ने रिकाबगंज पुलिस को दी। पुलिस ने बंदूक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बंदूक नहीं मिली। मामले की तहरीर शोरूम की तरफ से नगर कोतवाली में दी गई है और पुलिस छानबीन कर रही है। नगर कोतवाली क्षेत्र के साहबगंज चौकी अंतर्गत बछड़ा सुल्तानपुर से राकेश कुमार नामक एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति गायब हो गया। 15 दिन पहले वह घर से निकला था और घर नहीं आया। घर वालों ने काफी ढूंढा, लेकिन वह मिला नहीं। उसकी मां दिव्या देवी अपने बड़े बेटे राजेश कुमार के साथ आज नगर कोतवाली पहुंची और कोतवाल से मिलकर के उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उनको बेटे को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। थाना कैंट क्षेत्र के हरिपुर जलालाबाद के रहने वाले मोहम्मद ताहिर
जो किराने की दुकान करते हैं, अपनी दुकान पर बैठे थे कि कुछ दबंगों ने उनकी दुकान पर पहुंचकर कहासुनी की और उसके बाद मोहम्मद ताहिर और उसके पुत्र अदनान को बुरी तरह पीटा। दोनों को गंभीर रूप से चोटें आईं। परिजनों ने इसकी सूचना कैंट पुलिस को दी और दोनों को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला महिला चिकित्सालय में कोविड का टीकाकरण चल रहा है। बता दें कि जिलाधिकारी नीतीश कुमार के निर्देश पर कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत छूटे हुए लोगों को पहली और दूसरी डोज लगाई जा रही है। जिला महिला चिकित्सालय में आज कोरोना के छूटे हुए जो वैक्सीन नहीं लगवा पाए थे, उनको पहली डोज दी गई। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन जिला कमेटी अयोध्या के द्वारा 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन चल रहे धरने का आज तीसरा दिन था। जिलाध्यक्ष अखिलेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में धरना आज भी जारी रहा। विभिन्न समस्याओं को लेकर के यहां पर यह धरना दिया जा रहा है। तहसील सदर के तिकोनिया पार्क में चल रहे धरने में कई मांगें रखी गई हैं, जिसमें पूरा कलंदर थाने के एक सिपाही के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग शामिल है। बता दें कि उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन की शाखा अयोध्या के द्वारा लगातार तीसरे दिन आज धरना दिया गया। कहा गया कि अगर उनकी मांगें मानी नहीं गईं तो धरना जारी रहेगा। हम लोग 25 तारीख से धरने पर बैठे हैं। आज धरने का तीसरा दिन है। हम लोग धरना दे रहे हैं। थाना पूरा कलंदर की जो प्रशासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। उसी को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी 4 प्रमुख मांगे भी हैं। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष एवं समस्त तहसील स्तर पर ईवीएम वीवीपैट की जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। जगह जगह पर लोगों को जागरूक किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त प्रक्रिया एलईडी वैन के माध्यम से भी निरंतर 1 माह तक प्रत्येक मतदान केंद्र एवं जन सामान्य की अधिकता वाले क्षेत्र में कराई जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के उप जिलाधिकारी व सीओ पुलिस लाइन सभाकक्ष में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत वालनारेबिलिटी मैपिंग के संबंध में आज बैठक की गई। बैठक में अमित सिंह उप जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा बैठक में सभी उप जिलाधिकारी और सीओ उपस्थित रहे। अयोध्या में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब असहाय बेसहारा लोगों को वितरित किए जा रहे निःशुल्क राशन में पर यूनिट के दर से 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल का वितरण सभी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से किया जा रहा है। आज अयोध्या शहर के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राठ हवेली के रहने वाले सैकड़ों गरीबों को वितरित किए गए चावल में मिलावटी चावल मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसके बारे में बताया कि उन्हें मिलावटी चावल दिया गया है जो कंडम किस्म का है। पार्षद सलमान हैदर ने बताया कि इसकी सूचना अधिकारियों को दी गई है। तत्काल जिस जगह से चावल कंट्रोल में वितरित किया जा रहा है उन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं क्षेत्र के लोग परेशान हैं कि चावल खाने से कहीं कोई बीमारी उन्हें न घेर ले। फिलहाल रद्दी चावल कंट्रोल से आज राठ हवेली इलाके के लोगों को वितरित किया गया। राठ हवेली नौगढ़ा इमामबाड़ा ये चावल भी बनाया गया, तब पता चला कि इसमें प्लास्टिक जैसा चावल मिला हुआ है। जो खाएगा वो इसको हजम कहाँ कर पाएगा। पथरी बनेगा, बीमारी बनेगी, परेशानी बढ़ेगी। गरीब तो ऐसे मर रहा और मर जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब जो राशन कार्ड उसमें मिल रहा है चावल, ये देखिए सामने आपके चावल वो ये पूरा मोहल्ले सबको मिला है। पूरे कोई सुन ही नहीं रहा। कहाँ कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला कहाँ है? वो तो कह रहा जैसे हमको मिला वैसे हम दे रहे हैं। हमारी क्या लेना हो लो ना जाओ। वो तो कह रहा हम दान में दे रहे हैं, लेना हो लो ना जाओ। वो तो सीधे कह रहा दान में दे रहे हैं, लेना हो लो ना जाओ। कोई पैसा देकर खरीदा है? क्या नाम आपका है? मोहम्मद मुर्तिजा। मोदी वाला मिल रहा है तो मिलावट वाला मिला, कम मरेगा आदमी खा खा के। यही कर रहे हैं बैठ के। अरे ऐसा काम ना करे कि जो तो इंसान मर मर जाए खा खा के। कौन सा मोहल्ला है ये? यही क्या बोलते हैं, नौगढ़ा। तो कहाँ चावल मिला है? किस जगह? कंट्रोल से। सबको इसे मिला है? हाँ सबको मिला है।
पूरा इधर से लेकर उधर मोहल्ले तक पीछे तक बहुत लोग का गया वहाँ। क्या नाम आपका है? मेरा सलमा नाम है। 15 किलो चावल पान है और मान प्लास्टिक मिला है चावल और खावा जाए तो कौन वहाँ होए पेट में फिरे वाला 15 का कही प्रधानमंत्री मोदी वाला। तो क्या चावल में क्या कमी है? ओमान प्लास्टिक के चावल पड़ा है। कितना मिला चावल आपको? कितना लेके आई चावल आप? 15 किलो। थोड़ा बहुत है, पूरा मिलावट है वहाँ। क्या नाम आपका है?